हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देख रहे थे, ठीक है। तो उसी में एक तुम्हारा नेक्स्ट आता है चिलेटिंग लिगेंड्स। अब जनरली प्रोसेस क्या बोला जाता है? चिलेशन। तो चिलेशन अगर प्रोसेस ध्यान दिया जाए कि जैसे मान लो मैंने बोला NiEN होल ट्वाइस 2+ ए कॉम्प्लेक्स है, मतलब निकल किससे बॉन्डेड है? एथिलीन डाइमीन, ठीक है। एन इज शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम एथिलीन डाइमीन। तो मतलब क्या होगा, देखो ऐसे CH2 CH2 NH2, और इसने ऐसे किया और ये NH2 ये इधर आया। सिमिलरली ये CH2 CH2 NH2 ये इधर ऐसे, ये NH2 ये इधर, ठीक है। ये तुम्हारा, और इसको मैंने यहाँ 2+ लगा दिया। क्लियर है? आया समझ में? तो जनरली चिलेशन प्रोसेस किसको रेफर करता है? इसको हम लोगों ने एक बार 11th में पढ़ा था। चिलेशन प्रोसेस रिफर्स टू रिंग फॉर्मेशन। अगर किसी प्रोसेस के दौरान रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेशन। जैसे इसका हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ा है 11th में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या बोला था कि जैसे इस केस में OH हो गया और ये तुम्हारा OH हो गया, तो ये अगर यहाँ पे ये इसके साथ देखो, ये OH और इसका लोन पेयर इसको बना रहा है, तो ये एक रिंग फॉर्मेशन होता था। तो कहीं भी प्रोसेस में अगर रिंग फॉर्मेशन होगा तो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेशन। और जो लिगैंड्स मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देते वक्त रिंग फॉर्म कर लेंगे, उन लिगैंड्स को क्या बोला जाएगा? चिलेटिंग लिगैंड्स, ठीक है। चिलेशन प्रोसेस क्या है? चिलेशन प्रोसेस रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ठीक है। किसी भी प्रोसेस, अब यहाँ लिगैंड्स में कोऑर्डिनेशन में वहां हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे चिलेशन हो रहा है। तो किसी भी प्रोसेस में अगर रिंग फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेशन। और वो लिगैंड्स जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते वक्त रिंग फॉर्म कर लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगैंड। जैसे इस केस में ध्यान दो, जब एथिलीन डाइमीन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो एक चीज ध्यान दो, ये वाला, ये किसने रिंग फॉर्म कर रखी? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। सिमिलरली इधर से ये एक रिंग फॉर्म कर रखी है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आया समझ में? ठीक है। तो पहले पॉइंट लिख लो। चिलेशन प्रोसेस रिफर्स टू चिलेशन प्रोसेस रिफर्स टू ring formation. Chilation process refers to ring formation. Full stop. Chelating ligands are the ligands. Chelating ligands are the ligands which, during donation of electrons, during donation of electrons to central atom, during donation of electrons to central atom, form ring. Form ring जैसे एग्जांपल ये लिखे, ये एग्जांपल लिखे, ठीक। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, या ये तो चलो बने रहने देते हैं। यहाँ CH2 है और यहाँ NH2 है, ठीक है। अब तुमसे एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि जब सल्फेट, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि डोनेट करेगा तो इट कैन बिहेव बोथ एज मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट, ठीक है। वो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, बाइडेंटेट की तरह। तुमसे बोला था प्रीडोमिनेंटली कैसे बिहेव करेगा, उसका बताया था, कल बताएंगे। तो एक चीज ध्यान दो, एक चीज मैंने और बताई थी, रिंग फॉर्मेशन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था, रिंग फॉर्मेशन जनरली स्टेबल कब होता है? जब जो रिंग फॉर्म हो रही है वो या तो 5 मेंबर्ड बनी हो या 6 मेंबर्ड बनी हो। रिंग फॉर्मेशन इज स्टेबल व्हेन द रिंग फॉर्म्ड इज आइदर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। इस केस में अगर देखा जाए तो देखो, पहले सबसे पहले यहाँ केस देखो। इस केस में अगर देखोगे तो जो रिंग बन रही है ये तुम्हारी क्या 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, ये भी 5 मेंबर्ड है, तो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये तो स्टेबल है। लेकिन सल्फेट के दौरान जो रिंग बन रही है, सल्फेट जब बाइडेंटेट की तरह बिहेव किया तो जो रिंग बनी ये कितने मेंबर्ड बनी? 4 मेंबर्ड। और 4 मेंबर्ड बनी तो क्या ये स्टेबल होगी?
नहीं होगी। इसीलिए सल्फेट की बाइडेंटेट की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। एक ऐसे प्रीडोमिनेंटली बिहेव करेगा लाइक आ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? सिमिलर मैंने तुमसे बोल दिया जाए कार्बोनेट CO3 2 माइनस, देखो क्या ये बाइडेंटेट की तरह डोमिनेंटली बिहेव कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो रिंग बन रही है ये कितने मेंबर्ड बन रही है? 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। और 4 मेंबर्ड रिंग बन रही मतलब अनस्टेबल है। मतलब ये प्रीडोमिनेंटली फिर से कैसे बिहेव करेगा? लाइक अ मोनोडेंटेट। ये बाइडेंटेट की तरह जल्दी बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना। Chelation is generally stable. Chelation process is generally feasible when the ring formed is either 5 membered or 6 membered. Ring formed is either 5 membered or 6 membered. Next point, in case of sulfate and carbonate, ये बना लेना। The ring formed is 4 membered. The ring formed is 4 membered. Hence they predominantly behave as monodentate. क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं कुछ बना रहा हूं, जैसे मान लो इथिलीन डाइमीन, 2-3 ऑक्सलेट, और तुमसे ले लिया डाइथिलीन ट्राइमीन और ट्राइथिलीन टेट्रामीन। ठीक है, तो एक बार देखो, जैसे मान लो मेटल ले लिया। मेटल में इथिलीन डाइमीन का भी मैंने बनाया था CH2 NH2 NH2। ठीक है, ये ऑक्सलेट COO O माइनस O माइनस। ठीक है, डाइथिलीन टेट्रामीन क्या बताया था? पहले 2 CH2 लगाओ, 2 इथिलीन ग्रुप्स लगाओ। इथिलीन ग्रुप्स लगा लिए सबसे पहले एंड पे और एक बीच में जोड़ता हुआ, तो इसका ऐसे बनेगा। क्लियर है? ट्राइथिलीन टेट्रामीन मैंने बनाया CH2 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 CH2, पहले एंड्स पे और बाकी बीच में जोड़ते हुए, तो ये इस टाइप से आ जाएगा ये। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं जो चीज निकाल रहा हूं क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ रिंग्स बाय 1 लिगैंड। तो एक चीज ध्यान दो, इस केस में ये एक रिंग बन रही है, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग, 1 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, यहां अगर देखा जाए ये फिर से 1 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इस केस में ध्यान दो, ये और एक सेकंड, मैं थोड़ा इस NH को साइड में लिखता हूं ताकि तुम्हें रिंग पहचानने में, ये NH में यहां लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे। ठीक है, देखना ये ऐसे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऐसा बना है, लेकिन रिंग्स देखो ध्यान से। ठीक है, अपने आप एक बार कहते हैं, तो उसमें क्या बन रही है? 2 5 मेंबर रिंग्स। इस केस में देखा जाए, रिंग बताओ, 1 2
3 4 5, एक बार देख लो रिंग में ऐसे लाल से बनाने के अलावा डायरेक्टली बता दो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक रिंग ये हो गई, 1 2 3 4 5, एक रिंग ये हो गई, 1 2 3 4 5, एक रिंग ये हो गई। तो इसमें क्या बन रहा है 3 5 मेंबर रिंग्स, ठीक है। एक चीज बताओ, डेंसिटी अगर बोली तो डेंसिटी तुम्हारा इथिलीन डाइमीन की कितनी थी 2, ऑक्सिलेटो की कितनी डेंसिटी थी 2, डाइथिलीन ट्राइमीन की डेंसिटी कितनी थी 3, और ट्राइथिलीन टेट्रामीन की डेंसिटी कितनी थी। क्लियर है, आया समझ में। तो अगर मैं डायरेक्टली एक चीज देखो तुमसे बोल रहा हूं, नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय वन लिगैंड इज इक्वल्स टू डेंसिटी -1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब इसकी डेंसिटी 2 थी तो इसने एक रिंग फॉर्म, डेंसिटी 2 थी तो एक रिंग फॉर्म, डेंसिटी 3 थी तो 2 रिंग्स फॉर्म, डेंसिटी 4 थी तो 3 रिंग्स फॉर्म करी। तो नंबर ऑफ रिंग्स एक लिगैंड से कितनी आ रही है इज इक्वल्स टू डेंसिटी माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। एक स्पेशल केस में आएगा वो बाद में करेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूला में लिखा है एक लिगैंड कितनी रिंग्स फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ जितनी उसकी डेंसिटी है, एक लिगैंड नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म बाय वन लिगैंड इज इक्वल्स टू डेंसिटी माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसी बेसिस पे अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि NiOH होल ट्वाइस ये है, और तुम्हें इसमें बताना है कि नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड कितनी हुई, नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स अगर तुम्हें बताना है तो तुम कैसे बताओगे। देखो देखो एक ऑक्सीलेटो, इसकी डेंसिटी 1 है, सॉरी डेंसिटी 2 है, तो रिंग्स फॉर्म्ड क्या होंगी इज इक्वल्स टू 2 - 1। ये एक ऑक्सीलेट से होगी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेट कितने हैं 2, तो एक ऑक्सीलेट से अगर एक रिंग फॉर्म हो रही है तो दो ऑक्सीलेट से तुम्हारे कितनी और रिंग्स फॉर्म हो जाएंगे इज इक्वल्स टू, एक ऑक्सीलेट बाइडेंटेट था, बाइडेंटेट ने कितनी रिंग फॉर्म करी एक, तो एक ऑक्सीलेट अगर एक रिंग फॉर्म कर रहा है तो दो ऑक्सीलेट कितनी रिंग फॉर्म कर देंगे 2। सिमिलर बेसिस में चलो एक दो क्वेश्चन खुद से करो। इसमें बताओ ठीक है, ठीक है। इसमें तुम्हें डेंसिटी ईडीटी अगर लिखा है तो कितनी लोगे 6, ठीक है। हाँ भाई बताओ, इथिलीन डाइमीन डेंसिटी 2, रिंग्स कितनी आ जाएंगी 2 - 1 मतलब 1। क्लियर है। अब नंबर ऑफ ईएन कितने 2, तो रिंग्स कितनी हो जाएंगी एक, एक एथिलीन डाइमीन से एक, तो 2 से कितनी आ जाएंगी। ईडीटी डेंसिटी कितनी है 6 रिंग्स, 6 माइनस से एक कितनी आ गई 5, तो नंबर ऑफ रिंग्स कितनी आ गई इज इक्वल्स टू, एक ईडीटी है तो नंबर ऑफ रिंग्स कितनी आ जाएंगी 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है लिख लो। ये एक स्पेशल केस तुम्हारे कोर्स में आता है, ध्यान दो। सबसे पहले ये लिगैंड ध्यान दो, लिगैंड कौन सा है डाइमिथाइल ग्लोएक्साइन। डाइमिथाइल ग्लोएक्साइन में तुम्हारा स्ट्रक्चर ये रहेगा, इट इज बाइडेंटेट लिगैंड, इसकी डेंसिटी क्या होती है 2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पीछे नहीं बना है, इसको बना लेना। दिस इज डाइमिथाइल ग्लोएक्सीन, डाइमिथाइल ग्लाइक्सीन है, डाइमिथाइल ग्लाइक्सीन 2 है। देखो डाइमिथाइल ग्लाइक्सीन न्यूट्रल है, डाइमिथाइल ग्लाइक्सीन में इस O का H हटा दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, ठीक है अनायनिक लिगैंड है, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगैंड है डाइमिथाइल ग्लाइक्सीन, ये अनायनिक लिगैंड है डाइमिथाइल ग्लाइक्सीन। डेंसिटी क्या है दोनों की क्या है 2, ये अपने नाइट्रोजन से क्या करता है लोन पे डोनेट करता है, और डेंसिटी दोनों केस में इसकी क्या आएगी यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या आएगी 2।
क्लियर है? तो पहले तो ये लिगैंड ध्यान दो, ठीक है, इसको बना लेना। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स आता है NiDMG गोल्ड वाइज। ये क्या आता है? निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, सॉरी, इसमें जो लिगैंड्स है दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, मतलब अनायनिक वाला लिगैंड, ठीक है। तो अनायनिक वाला लिगैंड है तो इसमें इस टाइप से होगा। ये N ने इधर डोनेट किया, देखो ये N ने इधर डोनेट किया, ये N ने इधर डोनेट किया, एक एक डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो ये हो गया, और एक ये इधर ये हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म में अगर तुमने प्रीवियस मेथड से निकाला तो देखो 1 DMG अगर तुम बोलोगे तो 1 डायमीथाइल ग्लाइसियम की डेंसिटी 2 है, तो रिंग कितनी फॉर्म करेगा? एक। तो 2 DMG कितनी रिंग फॉर्म करेंगे? दो DMG कितनी रिंग फॉर्म करेंगे? 2। और ये कौन सी रिंग है? देखो ध्यान से, ये वाली, ये 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 ये, ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, ये रिंग है, जो 2 रिंग मैंने बताई, लेकिन इसमें एक और चीज होने लगती है साथ में। अब इसमें क्या चीज साथ में हो रही है? देखो, इस OH और यहाँ पे O-, इस OH और इस O- के बीच में क्या शुरू हो जाएगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो सफिशिएंट कंडीशन बन रही है, एक 2 3 4 5 6 नंबर रिंग बनी, और 6 नंबर रिंग बन रही है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे इस O- और इस OH के बीच में भी क्या शुरू हो जाएगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 रिंग्स तो ये वाली फॉर्म होंगी जो लिगैंड से फॉर्म हो रही है, प्लस 2 रिंग्स किससे फॉर्म हो जाती है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से। तो इसमें टोटल रिंग कितनी आ जाती है? 4। इसमें टोटल रिंग कितनी आ जाती है? 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत ही स्पेशल केस है, तो ध्यान देना। कई बार तुमसे पूछ देता है नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड इन NiDMG, निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोमेटो। तो इसमें 2 रिंग्स किससे फॉर्म होती है? लिगैंड से, और 2 रिंग किससे फॉर्म होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है तुम्हारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ लिगैंड्स। नेमिंग ऑफ लिगैंड्स, तो नेमिंग ऑफ लिगैंड्स में सबसे पहला आता है अनायनिक लिगैंड्स। अनायनिक लिगैंड्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि इट विल एंड विद सफिक्स O और आइडो। ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है, O से एंड करना ओल्ड नोमेनक्लेचर है, और आइडो से एंड करना न्यू नोमेनक्लेचर है। तो तुम्हारे में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो तुम आइडो वाले लिखोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कि वो वाले को गलत कर दोगे। अगर दोनों है तो दोनों में न्यू नोमेनक्लेचर वाला मोर करेक्ट होगा। जैसे Cl- को क्या बोलोगे? क्लोरो और क्लोराइडो। ये ओल्ड से, ये न्यू से। अनायनिक लिगैंड्स मतलब नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स। तुमसे बोला गया S-, इसको क्या बोलोगे? फ्लोरो और फ्लोराइडो। तुमसे बोला गया CH3CO-, इसको क्या बोलोगे? क्या एसिटेट आयन है, तो एसिटेटो, ठीक है। अब एसोटेट, इसको एसिटोटाइडो नहीं बोलोगे, एसिटेटो ही रहेगा, ये एसिटेटो ही रहता है, ठीक है। ऐसा समझ, ये नाम तुम्हारे वहां लिस्ट पिछली बार बताई थी उसमें लिख रखे हैं, तो उसको साथ में नोट करना है, ठीक है। तुमसे बोला गया C2O4 2-, तो इसको क्या लिखोगे? ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटाइडो नहीं,
ऑक्सीलेट आइडो नहीं, सिर्फ क्या लिखोगे, ऑक्सीलेटो। ठीक है, उस नाम से तुम्हें ध्यान रखना है। आया समझ में? अब ध्यान दो, जैसे इस टाइप के लिगेंड्स आ गए, अल्काइल CH3 माइनस। अब CH3 माइनस, अच्छा पहले चलो इतना लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो। ठीक है, जैसे कुछ एनायनिक लिगेंड्स सब इनके नाम लिखते जाओ साथ साथ। जैसे F माइनस, इसको क्या बोलोगे, फ्लोराइडो और फ्लोरो। ठीक है, Cl माइनस, क्लोराइडो और फ्लोरो। ब्रोमाइडो और ब्रोमो। आयोडाइडो और आयोडो। हाइड्रोक्साइडो और हाइड्रोक्सो। ये क्या होता है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेटो। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट NH2 माइनस क्या होता है तुम्हारा, अमाइड आयन, तो इसको क्या बोलोगे, अमाइडो। ठीक है, NH2 माइनस क्या होता है, इमाइड, इसको क्या बोलोगे, इमाइडो। एन, एक नाइट्रोजन और 3 माइनस चार्ज, ये क्या होता है, नाइट्राइड। ये दोनों में ध्यान दो, एक नाइट्रोजन और 3 माइनस नाइट्राइड, और 3 नाइट्रोजन -1 चार्ज, ये क्या होता है, एजाइड। तो ये क्या कहलाएगा, नाइट्राइडो। ये क्या कहलाएगा, अजाइडो। ये क्या कहलाएगा, अजाइडो। अब ये तीन ध्यान दो। O2 माइनस क्या होता है, ऑक्साइड, तो ऑक्साइडो। O2 माइनस क्या होता है, पर ऑक्साइड, तो ये पर ऑक्साइडो। O2 माइनस क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, तो ये सुपर ऑक्साइडो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, CH3CO माइनस, एसिटेटो, एसिटेट आयन। सल्फ SO42 माइनस, सल्फेटो। H2O32 माइनस क्या होता है, थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेटो। SO32 माइनस क्या होता है, सल्फाइड, तो सल्फाइटो। ठीक है, तो आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, तो ये तुम्हारे सर्टेन है। अब इसमें देखो आइडो और ओ वाला सिर्फ कंफ्यूजन किसमें आ रहा था, जिसमें जैसे फ्लोराइड आइड में एंटर, जो एंड किसमें कर रहा है, आइड में। जैसे एसिटेट 8 में एंड कर रहा है, तो उसके आगे सिर्फ मैंने ओ लगा दिया, उसमें आइडो नहीं लगाऊंगा। जो आइड में एंड कर रहे हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, और तुम्हारा ये नाइट्राइड आ गया, इसमें आइडो और ओ के आगे, तो ध्यान रखो, इसमें आप फ्लोरो लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आइडो लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी जो आइड में एंड नहीं कर रहे, सल्फेट 8 में एंड कर रहा है, तो उसमें डायरेक्टली एफ में क्या लगा दो। क्लियर? तो अनायनिक लिगेंड्स एंड विद सफिक्स आइड, आइडो और। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if an anionic ligand is derived from, if an anionic ligand is derived from a hydrocarbon, if an anionic ligand is derived from a hydrocarbon, then it is named by its common name. It is named by its common name. जैसे अगर मान लो तुमसे बोला गया CH3 माइनस, CH3 माइनस को तुम क्या बोलोगे, मिथाइल। ना मिथाइलो ना मिथाइलाइडो, सिर्फ क्या बोलोगे, मिथाइल। ठीक है, जिसके ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में नाम यूज होता है। CH2 CH3 माइनस को तुम क्या बोलोगे, अगर कोई लिगैंड तुम्हारा हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड है, तो उसको तुम उसके कॉमन नेम या ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर वाले नेम से ही क्या करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, लिख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये हो गया तुम्हारा अनायनिक लिगैंड। नेक्स्ट आता है तुम्हारा न्यूट्रल लिगैंड। नेक्स्ट तुम्हारी नेमिंग आती है तुम्हारी न्यूट्रल लिगैंड। तो लिखो, न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड आर जनरली नेम्ड बाय देयर, न्यूट्रल ligands are generally named by their common name, generally named by their common name। जैसे H2, कॉमन नेम का मतलब H2 वाटर नहीं, क्या बुलाओगे, एक्वा। ठीक है, लैटिन और ग्रीक में जो कॉमन नेम है,
NH3 को तुम क्या बनाओगे, न्यूट्रल है तो क्या बनाओगे, अमीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, ऐसे मैं और लिख दे रहा हूं, देखो जैसे बेंजीन, ठीक है, इसको क्या बुलाओगे, ये क्या होता है, पिरिडीन, ठीक है। और लिखो चलो, CO कार्बोनिल, क्लियर है। और चलो मैं यहाँ लिखता हूँ PPH3। अच्छा PPH3 क्या है, देखो PPH3 अगर लिखा है मतलब क्या है, एक फॉस्फोरस है और इस पे पीएच मतलब 3 बेंजीन रिंग लगी हुई, ठीक है, 3 बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग ऐसे लिखी है, तो ये क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। और देखो CH3NH2, बताओ, मिथाइल अमीन, इसको क्या बुलाओगे, मिथाइल अमीन, ठीक है। नेक्स्ट NO नाइट्रोसिल, NO क्या बुलाया जाएगा, नाइट्रोसिल, क्लियर है, ठीक है। और CS, अब CS और CO में ध्यान दो, CS और CO में अगर देखोगे ध्यान से तो O की जगह S लगाया है, और O की जगह S लगाया तो मैंने बस क्या बोला था, क्या प्रीफिक्स आ जाता है, थायो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सर्टेन इंपॉर्टेंट तुम्हारे न्यूट्रल लिगैंड्स हैं, इनको लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटायनिक लिगैंड, नेक्स्ट आएंगे तुम्हारे कैटायनिक लिगैंड। कैटायनिक लिगैंड्स में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि दे एंड विद सफिक्स EM, एंड विद सफिक्स EM, क्लियर है, आया समझ में? जैसे अगर तुमसे बोला जाए NO प्लस, तो NO क्या था, नाइट्रोसिल, NO क्या था, नाइट्रोसिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम, ठीक है, नेम प्लस आगे क्या लगा दोगे, सफिक्स EM, ठीक है, आया समझ में? और एग्जांपल लिखो, जैसे अगर तुमसे बोला जाए NO2 प्लस, NO2 क्या हो, नाइट्रो, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए NH3NH2 प्लस, तो अब ये ध्यान दो, देखो NH2NH2 इसको भी लिख लेना जाके, न्यूट्रल वाले में लिख लेना, NH2NH2 क्या होता है, हाइड्राजीन, NH2NH2 क्या होता है, हाइड्राजीन, ठीक है। NH3NH2 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्राजीनियम, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्राजीनियम, क्लियर, ये तुम्हारा न्यूट्रल है तो हाइड्राजीन, ये क्या हो जाएगा, हाइड्राजीनियम, ठीक है। ये तुम्हारे सर्टेन इंपॉर्टेंट कैटायनिक लिगैंड्स है, इसके बाद आते रहेंगे तो धीरे धीरे लिखवाते जाएंगे, ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमसे एक पूछा जाता है, क्लियर है, देख लो, ठीक है, ठीक है। ये तो तुम्हारा अनायनिक कैटायनिक और न्यूट्रल लिगैंड्स की नेमिंग थी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेट लिगैंड्स, नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। तो एम्बीडेंटेट लिगैंड्स की नेमिंग क्या होती है, जैसे अगर मान लो तुमसे लिया CN माइनस, एम्बीडेंटेट क्या होते थे, मोर देन वन साइड, मतलब एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही से, एक टाइम पे सिर्फ एक ही साइड से डोनेट करेंगे, जैसे एक बार ये कार्बन से कर रहा है, एक बार ये नाइट्रोजन से कर रहा है, तो ये इसका नाम क्या आएगा, साइनाइडो और डैश करके C,
इसको Cn माइनस हो जाएगा, Cn माइनस है, Cn माइनस को अगर कार्बन से डोनेट कर रहा है तो साइनाइडो, और डैश करके जिस एटम से वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। पहले नाम लिखोगे, फिर उसके बाद डैश करके जिस एटम से वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जैसे इसको लिखोगे साइनाइडो और डैश करके जिस एटम से डोनेट कर रहा है, तो इस केस में डोनेट किससे कर रहा है? क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। और इस केस में इसका कॉमन नेम लिख सकते हो क्या? आइसोसाइनेट। लेकिन तुम्हें प्रेफरेबली कौन सा ध्यान रखना है? इसका आईयूपीएस। ठीक है, क्या? सबसे पहले नाम, फिर उसके बाद डैश करके जिस एटम से डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख लो। एम्बिडेंटेड लिगैंड्स आर जनरली नेम्ड बाय writing the name of the ligand, writing the name of the ligand followed by the atom which donates the ligand, followed by the atoms which donates the ligand। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे नेक्स्ट ध्यान दो, जैसे अगर तुमसे बोला जाए NO2 माइनस, तो अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है ये, तो इसको क्या लिखोगे? नाइट्राइटो डैश करके ओ। अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो इसको क्या लिखोगे? नाइट्राइटो डैश करके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, OCN माइनस। अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो इसको क्या लिखोगे? साइनेटो डैश करके ओ। अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो इसको क्या लिखोगे? साइनेटो डैश करके HCN माइनस। सल्फर से, तो OCN और HCN में क्या अंतर है? ऑक्सीजन के सल्फर आ गया तो इसका नाम क्या आ जाएगा? थायोसाइनेटो। ये साइनेटो, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो ये क्या आ गया? थायोसाइनेटो डैश करके S। HCN, अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेटो डैश करके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बिडेंटेड लिगैंड्स तुम्हारे मैंने लिखवा दिए। मोस्ट 95 90 लगभग 100% केसेस में इन्हीं से आता है, इन 4-5 लिगैंड से। तो इनके नाम तुम्हें एज इट इज ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये लिगैंड्स तुम्हें एज इट इज नाम और इनके वो ध्यान होने चाहिए। और मैक्सिमम ये लगभग 100% टाइम तुम्हारे इन 4-5 लिगैंड से क्वेश्चन आएगा एम्बिडेंटेड का। क्लियर है, आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसमें हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इफ सेंट्रल एटम लाइज इन द कटायनिक और न्यूट्रल पार्ट, और सेकेंड इफ सेंट्रल एटम लाइज इन अनायनिक और अनायनिक पार्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ध्यान दो। जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 6 SO4, और एक कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स में बना देता NiCO5। ठीक, तो पहले इसका देखो, FeH2 होल 6 को अगर तुम कटायन और अनायन में स्प्लिट करोगे तो देखो क्या आएगा। इसका अनायन क्या आएगा? SO42 माइनस, और कटायन क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ में? ठीक है, और इसको स्प्लिट किया तो इसमें कटायन क्या आएगा? K प्लस आएगा, और अनायन क्या आएगा? ये आएगा।
ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो जीरो है। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने केस क्या बनाया, सेंट्रल एटम लाइज इन द कैटायनिक और न्यूट्रल पार्ट। इसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मतलब वो जो, ठीक है, पहले सेंट्रल एटम कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो इनडायरेक्टली वे का क्या है, कोऑर्डिनेशन इनडायरेक्टली, और इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज cationic और न्यूट्रल, if coordination sphere is cationic और न्यूट्रल, और if coordination sphere is anionic, ठीक है, इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता हूँ। तो अगर सेंट्रल एटम तुम्हारा कटायनिक पार्ट या न्यूट्रल पार्ट में लाई कर रहा है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कटायनिक या न्यूट्रल है, ये पार्ट हो गया। इस केस में ध्यान दो, K प्लस तो आउटर स्फीयर का पार्ट है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो सेंट्रल एटम डिफाइन कौन सा होता है, जो लिगैंड से एक्सेप्ट करे और जो मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लाई करे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस केस में कौन सा पार्ट है, एनायनिक है। तो दो केस पहली बात समझ में आते कि नहीं आते। पहला पार्ट जब सेंट्रल एटम कैटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में लाई करे, या फिर इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक और न्यूट्रल। दूसरी पार्ट या सेंट्रल एटम एनायनिक पार्ट में लाई करे, या फिर इनडायरेक्टली क्या बोल सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको लिख डालो। अब इसको लिख डालना, फिर नेक्स्ट। केस ए, केस ए कौन सा, इफ सेंट्रल एटम लाइज इन कैटायनिक और न्यूट्रल, या फिर इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक और न्यूट्रल, ठीक है। तब तुम क्या बोलोगे, नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज इट्स कॉमन नेम, नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज इट्स कॉमन नेम। जैसे Fe को क्या बोलोगे, आयरन। MO आ गया, क्या बोलोगे, मोलिब्डेनम। Cu आ गया, क्या बोलोगे, कॉपर। Ag आ गया, क्या बोलोगे, सिल्वर। Au आ गया, क्या बोलोगे, गोल्ड। Pt आ गया, क्या बोलोगे, प्लेटिनम। Ni आ गया, क्या बोलोगे, निकल। Mn आ गया, क्या बोलोगे, मैंगनीज, एंड सो ऑन, ठीक है, आया समझ में। एंड क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मान लो W आ गया, टंगस्टन, जो इसके कॉमन नेम्स है, जो कॉमनली हम लोग इसको बुलाते हैं। तो अगर तुम्हारा कैटायनिक और न्यूट्रल पार्ट में लाई कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो उसका सेंट्रल एटम इज नेम्ड बाय इट्स कॉमन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, लिख डालो ये। नेक्स्ट, केस बी, इफ सेंट्रल एटम लाइज इन अनायनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अनायनिक, ठीक है। तब तुम क्या बोलोगे, सेकंड केस जो था, देन नेम ऑफ सेंट्रल एटम कैसे लोगे। पहली बात तो उसका लैटिन नेम लेना, प्लस सफिक्स क्या लगाना है, पहले तो उसका लैटिन नेम है, अगर लैटिन नेम है, अगर नहीं है लैटिन नेम तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ का लैटिन नेम है, कुछ का नॉर्मल नेम ही रहता है। तो अगर लैटिन नेम है तो लैटिन नेम लोगे, अगर नहीं है तो कॉमन नेम, और प्लस लेके साथ में क्या सफिक्स लगाओगे, ए। जैसे Fe का लैटिन नेम होता है फेरस, तो इसका क्या बोलोगे, फेरेट। अब MO का लैटिन नेम नहीं है, मोलिब्डेनम ही बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मोलिब्डेनम, ठीक है, आया समझ में, मोलिब्डेट, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए Ag का है, अर्जेंटाइट होता है, क्या बोलोगे, अर्जेंटेट। Eu का होता है ऑरेट। Pt का नहीं होता है, प्लेटिनम ही बोलते हैं, प्लेटिनेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए टंगस्टन का होता है वुल्फ्रमेट, वुल्फ्रम बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए निकल, तो निकल का नहीं होता, निकल ही बोला जाता है, निकलेट।
लेकिन आगे एट जरूर लगाओगे, ठीक है। जिनका लैटिन नेम है उसका लैटिन नेम प्लस सफिक्स, जिनका नहीं है उसका कॉमन नेम प्लस सफिक्स जरूर लगाना है एट। क्लियर है। तुमसे बोला जाए मैंगनीज का, नहीं होता मैंगनेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। कॉपर का क्यूप्रेट, क्लियर है कि नहीं क्लियर। जिंक का जिंकेट, समझ में आया, क्लियर है। अगर तुम्हारा कटायनिक और न्यूट्रल पार्ट में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली कॉमन नेम लेना। अगर तुम्हारा अनायनिक पार्ट में लाई कर रहा है तो लैटिन नेम अगर है, अगर नहीं है तो कॉमन नेम प्लस सफिक्स क्या लगाओगे एट, ठीक है। प्लस सफिक्स क्या लगाओगे एट, ये मोलिबेडेट है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, लिख डालो।